ने भेजा है पार्सल मेरे नाम पे। चूरा हो गया गाइस, चूरा चूरा हो गया। निकाल लिए इनमें और इस डब्बे में भेजे थे मम्मी ने, और सारा घी घी हो रहा। ये देखो सारा घी लग गया, इनका घी सारा नहीं छूट चुका है और फिर भी इनमें बहुत घी है। रोशन से लेके आए केटल ये, और इसमें हमने बनाई है मैगी फर्स्ट टाइम। हमारी मैगी बन चुकी है, अब खा के देखते हैं कैसी बनी है। चलिए खाइए मैडम। इसमें हमने थोड़े से हमें मिले थे, ये सजा लिए हमने। सो गाइज़ मैं यहाँ लड्डू लेके खड़ी हुई हूँ क्योंकि ये सारे लड्डू धीरे धीरे ख़राब हो रहे हैं, तो मैंने सोचा मैं पूजा को दे देती हूँ, एटलीस्ट वो फ्रिज में रख लेगी या किसी के मुंह पड़ जाएंगे इन द सेंस कि भाई कोई खा लेगा, है ना। सो आई एम वेटिंग फॉर हर एंड हेयर आर लड्डूज। मैंने अपने लिए 5-10 रख लिए हैं बस। और एक लड़की पूछ रही है कि आपके हॉस्टल में लिफ्ट नहीं है, तो नहीं, हमारे हॉस्टल में कोई लिफ्ट नहीं है। तो ये रहे तो गाइस मैंने 5 किलो का डोलू मंगाया था, देखो अब 2 किलो का भी खोल लिया चोरी। तो लड्डू फोड़ फोड़ के डाले हैं एंड लड्डू इज फिनिश। तो उसने खा लिए। कैसे लगे? कैसे लगे? व्लॉग देखते हैं तेरे? हाँ कैसे लगे? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मीठा सही है? मैं भी लड्डू दिया में, अब ये बचाए हैं मैंने कुछ अपने लिए। मैं बस ये लड्डू रखे अपने लिए। मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। सो मैं उठी, नहा ली, कुछ नहीं खाया मैंने। रात को पनीर वनीर बना था ना, तो 4-5 रोटी एक्स्ट्रा खा ली थी। तो अभी सुबह ऐसे ही काम चलाऊँगी और आज फ्रूट्स लेके आऊँगी और थोड़ी दिनों बाद मैं घर जाऊँगी। और दिस इज़ माई नो मेकअप लुक। तो चलो अभी कॉलेज चलते हैं। सो गाइज़ मैं वापस आ गई अपने रूम में, मतलब हॉस्टल में, क्योंकि मेरा सर में दर्द हो गया मैम का एक लेक्चर अटेंड करके, और अब मेरे अंदर दोबारा हिम्मत नहीं है मैं जाऊँ और स्टैटिस्टिक्स की 1 घंटा क्लास लगा के बैठूँ। और मैंने सुबह भी कुछ नहीं खाया, तो अब मेरा सर घूम रहा है ना। मेरे पास फ्रूट्स है और फ्रूट्स जूस के लिए भी नीचे जाना पड़ेगा। क्या करूँ अब? तो गाइज अभी मैं भूखे पेट हूँ और मेरा सर दर्द हो रहा है, तो मैं क्लास लगाने नहीं गई। एंड मुझे कुछ चीज़ें शेयर करनी है। जो लोग भी नया आईफोन ले रहे हैं, मतलब कुछ चीज़ें हैं जो मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से शेयर करना चाहती हूँ, ये कोई नहीं बताएगा। फर्स्ट पॉइंट, आप एप्पल ऑथराइज से ही फ़ोन ले, बिल ले, एंड नेवर बाय फ़ोन फ्रॉम लाइक अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूयॉर्क एंड ऑल। कुछ भी सस्ते 20-30 हज़ार रुपये बचाने के चक्कर में आपको नहीं पता कल को आपके फ़ोन को कुछ हो जाए, तो आपको ये नहीं पता कि आपको इसके 25, 30, 50, 60, 70 हज़ार तक भी आपका खर्चा हो सकता है। दूसरी चीज़,
कि उसने आईफोन लिया तो मैं भी आईफोन ले लेता हूँ। अरे भाई तुम अपना बजट देख के चलो। तीसरी चीज़, EMI पे तो कभी भी मत लो, कभी भी नहीं। मैंने तो अपना कैमरा भी मतलब पहले पैसे जोड़े 3-4 लाख रुपए, फिर मैंने लिया नगद, ठीक है। तो नगद चीज़ें सही रहती है ना, आपके दिमाग में टेंशन रहती है ना कुछ। चौथी चीज़, अभी सेल वेल चल रही है, आईफोन सस्ते मिल रहे हैं तो उनका कोई फ़ायदा नहीं है। अपडेट्स आएंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी। सो 10, 11, 12, 13, 14 मत लो, 15 भी मत लो। क्योंकि जब भी कोई कंपनी, कोई ब्रांड है, जैसे एप्पल है, अब इसने न्यू फ़ोन लॉन्च किया है, लाइक 16 लॉन्च किया है, तो जो 15 था अब वही सेम चीज़ थोड़ी ना देंगे, कुछ तो डिफरेंट किया होगा, तभी तो 15 और 16 में फ़र्क है। फर्स्ट एंड सेकंड में जैसे फ़र्क होता है ना, वैसे ही 15 एंड 16 में फ़र्क है। तो मेक श्योर आप सस्ते वस्ते सेल वेल के चक्कर में ना ले। दूसरी चीज़, एप्पल ऑथराइज से ही ले, पूरा बिल विल ले, अच्छे से पूछे उनसे इसमें कोई दिक्कत आ जाए तो किस किस चीज़ की वारंटी है, गारंटी है, क्या क्या है। अच्छे से अपने फ़ोन पे गार्ड लगाए, लैमिनेशन लगाए, फ़ोन कवर लगाएं। एंड ये सब उन सब चीज़ों सबके लिए है, मतलब जो लोग बिजनेसमैन हैं या जो व्लॉगर्स हैं, सबके लिए। बाकी मैंने आईफोन 16 को कंपेयर करके देखा 13 से, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है और मुझे लेना ही पड़ेगा, मेरी मजबूरी है, मेरा कोई प्लान नहीं था लेने का। एंड आई एम लिटिल बिट डिप्रेस्ड, बट फिर उसके बाद मैंने सोचा कि ख़राब होएगा, डाटा उड़ेगा, उड़ जाएगा, कोई बात नहीं। एंड सब भगवान के ऊपर छोड़ दिया है। तो मैं नवरात्रे आने वाले हैं, आज 30 तारीख है, 2-3 दिन रह गए तो मैं घर जाऊंगी और अपना आईफोन लेके आऊँगी। ये नहीं पता कहाँ से लाऊंगी, पानीपत से लूँगी या कहीं से भी। तो ये जो मेरा 13 है, ये 30,000 के अराउंड जा रहा है एक्सचेंज में। तो अभी तो पता नहीं कितने आईफोन आएंगे, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23। तो ठीक है, तो यही कहना था। और अभी इसमें ग्रीन लाइन आ रही है, एक पिंक लाइन आ रही है, कभी वाइट हो गया। अब मुझे शायद ये लग रहा है कि वो जो मैंने 9,200 रुपये दिए वो भी शायद फोकट के ही दिए हैं। बट उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट हो गई थी और उस टाइम फ़ोन ठीक कराना भी ज़रूरी था, क्योंकि एप्पल वाले तो बोल रहे थे कि आपका पूरा मटेरियल निकालेंगे, हम नई डिस्प्ले डालेंगे और इसका राउंड खर्च आ जाएगा 35,000 के राउंड बोला उन्होंने। मैं बोला इतना, मैं पागल हूँ मैं है 1,35,000 का तो नया फ़ोन ले लूँगी मैं। तो अभी मैंने सोचा मैं 512 GB लूँगी। और बाकी सुबह का खाना ज़रूरी है यार, अभी मेरा सर दर्द हो रहा है, सर घूम गया मेरा। तो मम्मी सही कह रही थी कि सुबह खा ही लिया कर। तो थोड़े दिनों से रूटीन बिगड़ा हुआ है, पता नहीं, उठने का मन ही नहीं करता। और क्या कहना था, और मुझे कुछ नहीं कहना, बस मुझे अब घर जाना है, जल्दी से अपना फ़ोन ठीक कराना है ताकि मेरी आधे से ज़्यादा टेंशन ख़त्म हो। और कुछ कंपनी वाले हैं मेरी पेमेंट ही नहीं दे रहे हैं, मतलब 6-6 महीने हो जाते हैं भाई। तो अब उन कंपनी वालों से मैं अपना, उन्होंने बहुत दुखी कर रखा है, कभी कहते हैं कल करेंगे, कभी कहते हैं शाम को करेंगे। सरदर्दी है ये भी एक तरह की। तो अभी कुछ लोग पूछेंगे दीदी अब आपने करियर के बारे में क्या सोचा है। तो करियर के बारे में मैंने ये सोचा है, जैसे मेरी बैचलर्स हो गई है, ठीक है, उसके बाद अब मैं मास्टर्स कर रही हूँ, बीच में 1 साल का गैप हो गया था। तो अभी मैं मास्टर्स कर रही हूँ साइकोलॉजी में। तो शायद मैं नेट का पेपर की तैयारी शुरू कर दूँ थोड़े दिनों में, और पेपर क्लियर करने के बाद आई विल बिकम असिस्टेंट प्रोफेसर, और अगर अच्छे मार्क्स आ गए तो रिसर्च में भी जा सकती हूँ, जिसमें सबको पता होगा 40,000 पर मंथ आपकी सैलरी बन जाती है गवर्नमेंट की तरफ से। क्योंकि यार वीडियो लोगों को लगता है मज़े हैं, ये है वो है, लेकिन बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, ठीक है। आपको लाइफ में जो चीज़ें नहीं भी करनी होती ना, आपको वीडियो बनाने के चक्कर में वो करनी पड़ती है। आपको जो कपड़े नहीं पहनने ना, आपको पहनने पड़ते हैं, ठीक है। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वीडियो लाइफ को देख के जो लोग अपने आप को आजकल बहुत स्ट्रेस आउट करते हैं कि यार इसकी लाइफ कितनी अच्छी है, इसका जो मन करता ले लेती है, ये वो, बट ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो आप लोग ज़्यादा स्ट्रेस मत लिया करो, दूसरों को देख के मत जलो, और आपकी लाइफ भी अच्छी है, सबकी लाइफ अच्छी होती है, सबकी लाइफ का अपना स्ट्रगल होता है।
और मैं यहाँ तक आई हूँ, मुझे पता है मैं कैसे आई हूँ और मैंने कितना वो किया है संघर्ष। और जो संघर्ष कर लेगा वो जीत जाएगा, जैसे मैं 50% तो अपनी जीत ही मानती हूँ। और बस अब मुझे यही है कि थोड़ा बहुत स्टडी में भी कुछ कर लूँ मैं, क्योंकि स्टडी भी बहुत ज़रूरी है लाइफ में। आज जितने भी मेरे भाई बंधु हैं, फ्रेंड्स हैं, जितने भी गवर्नमेंट जॉब में हैं ना, वो बहुत खुश हैं, वो एक रिलैक्स लाइफ जी रहे हैं। मतलब सुबह उठते हैं, ऑफिस जाते हैं 6 बजे 5 बजे, कुछ लोग 2 बजे, कुछ 3 बजे आ जाते हैं। उसके बाद अपने फैमिली टाइम एंजॉय करते हैं। उसके बाद जैसे गवर्नमेंट की छुट्टी होती है तो वो लोग ट्रिप पे भी जाते हैं। लेकिन जो बिजनेसमैन होते हैं, ज़्यादा पैसे कमाने के चक्कर में वो लोग नैया डुबा लेते हैं अपनी। स्ट्रेस लेवल, मेंटल पीस सब कुछ वेस्ट कर देते हैं। तो इतना पैसे का करना क्या है, एक लिमिट अमाउंट ऑफ मनी कमाओ और खुश रहो, ठीक है। अब आईफोन लेने के बाद मेरे बैंक में ये शून्य रुपये हो जाएंगे, बट उसके बाद मैं स्ट्रेस आउट नहीं हो रही, क्योंकि मुझे पता है मैं काम करूँगी, मेरी पेमेंट आएगी, फिर मैं उनको जोड़ूंगी। तो यही है, दिस इज़ द लाइफ। तो ठीक है गाइज, इस ब्लॉग को बैंड करते हैं। एंड पहली बात तो मेरा मन नहीं कर रहा था ब्लॉग बनाने का, क्योंकि मेरे को डर लग रहा था। फिर मैंने कहा डर के आगे जीता, तू व्लॉग बना, तू लोगों को अपनी दिल की बातें बता। और जो कि मैंने बता दिया। तो मुझे खाना मिलेगा 1 बजे और इतने मुझे भूखा रहना पड़ेगा। देखूँ मेरी रूममेट आ गई तो ठीक है, वरना मैं नीचे जाके जूस पी के आऊँगी। सो ठीक है गाइज, लव यू ऑल, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। मेरे यहाँ के डार्क सर्कल्स भी कम हो गए, देखा।